राहुल गांधी हुँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए चुनौती बन करके उभर रहे हैं। हाँ। केवल नारे हैं, आंकड़े हैं, माने शिगुफेबाजी है, अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस ये सवाल करती है हुँ, कि भाई कितना काला धन आया, हुँ, कितना खाते में गया, हुँ, कितने लोगों को आपने जेल भेजा, तो ये माने विरोध करना है। हुँ। गरीब के जीवन में कुछ नहीं पहुंचेगा, किसान के जीवन में कुछ नहीं पहुंचेगा, हाँ। केवल नारा रहेगा, तो नारे से विकास नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं अली चौधरी और आपको बता दें, जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी जी के ऊपर जाति का टैग लगाने वाली बात करी जा रही है, राहुल गांधी जी की जाति को पूछने का सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं अनुराग ठाकुर जी ने जिस तरीके से बवाल खड़ा कर दिया है राहुल गांधी जी की जाति को लेकर के, जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है, और कई लोग, तमाम नेताओं का इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है। इसी में प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रहे हैं मध्य प्रदेश से, और वहीं मध्य प्रदेश सरकार में कई बार सांसद के अलावा मंत्री भी रहे हैं। आइए जानते हैं क्या इनकी प्रतिक्रिया, क्या इनकी राय है। राहुल गांधी जी की लोग पहले जातियां पूछते हैं, कभी लोग उनके घर के बारे में बातचीत करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की बातों को लेकर के हमेशा विवाद खड़ा रहता है। आइए जानते हैं क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या इनका कहना है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से पहले घर पर विवाद और अब जाति पर विवाद। देखिए, राहुल गांधी हम्म, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए चुनौती बन करके उभर रहे हैं अच्छा। और उनके कार्य करने की शैली, उनकी क्षमता से भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं। अच्छा। इस वजह से राहुल गांधी जो सत्य की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, सही आंकड़ों की बात करते हैं, देश की जो चुनौतियां हैं उनकी बात करते हैं, हम्म, और उनके सवालों का जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। आप कह रहे हैं सवालों का जवाब किसी नेता के पास नहीं है, वहीं दूसरी ओर कंगना जी बोल रही हैं उनकी बातों का कोई तुक नहीं है। नहीं, कंगना जी तो हम कोई उनको अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि कोई विचारधारा नहीं है, हम्म, और जिसकी कोई विचारधारा नहीं हो, कोई समझ नहीं हो, न हाँ। समाज की, देश की, वो कुछ भी बात कर सकती है। ये अच्छा। वो जाने, उनके कौन सी भाषा समझ में आती है वो बता दे, तो राहुल गांधी उसी भाषा में सीख करके भाषण देने की बात करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, तमाम तरीके के भाषण जो हैं राहुल गांधी जी संसद में देते हैं। कभी बजट को लेके हलवा बांटने वाली बात कहते हैं, कभी कोई भी तमाम बयान देते हैं जिनका बातों का कोई तोल मोल नहीं रहता, भाजपा वाले कहते हैं। तो उस पर आप जैसे लोग उसी बातों का विरोध करने लगते हैं, उन्हीं बातों को लेकर खड़े हो जाते हैं। नहीं, देखिए, बात का सवाल नहीं है, सवाल कोई तथ्य हो, कोई समस्या हो, कोई चुनौती है, उसके संबंध में कोई प्रश्न हो, उसके संबंध में कोई जवाब हो, हाँ। तो उसमें प्रतिक्रिया दी जाए। राहुल गांधी जो देश की चुनौतियां, बेरोजगारी है, हाँ। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, किसानों का हक अधिकार की बात है, देश की सुरक्षा का सवाल है, और संवैधानिक हक अधिकार को छीनने का सवाल है, हाँ। जहां इस मुद्दे को राहुल गांधी उठाते हैं, तो इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता नहीं दे पाते। इसी वजह से उसका जवाब देने के बजाय वो कभी जाति पूछेंगे, कभी माने हिंदू की बात करेंगे, कभी मुसलमान की बात करेंगे, कभी धर्म की बात करेंगे। अरे, बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म हो रही है? हाँ। इसका माने धर्म से क्या लेना देना है, उसमें राम मंदिर से क्या लेना देना है? लेकिन जो देश के मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर देश की जनता का विचार न जाए, दिमाग न जाए, इस वजह से वो भटकाते रहो देश की जनता को। हाँ। यही भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो दल की बाद में सोचती है, देश की पहले सोचती है। देश की कहाँ सोची, देश की नहीं सोचती, वो देश का नाम लेती है, गरीब की नहीं सोचती, वो गरीब का केवल नाम लेती है। अगर वास्तव में वो सोचती है, जिस सोच के आधार पर काम करती है, वो पूंजीपतियों के बारे में सोचती है कि पूंजीपति देश में मजबूत हो जाए, पूंजीपति इस देश में सत्ता चलाए, और इस देश के 90% जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो गुलामी की जिंदगी जिए। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। देश की जनता के हित में कई जन कल्याणकारी योजनाएं निकाल रहे हैं मोदी जी, और आप कह रहे हैं कि उनके हित में नहीं सोचते हैं। आप ये बताइए, योजना का नाम लेने से, योजना निकल गई है ये बता देने से, क्या उसका लाभ जनता को मिलेगा? भाषण में कह देंगे कि नहर बन गई है, योजना बन गई नहर, अच्छा। या हम नहर बना देंगे, हाँ। लेकिन क्या उस नहर से किसान के खेत को पानी मिल जाएगा? क्या बेरोजगार के हाथ को रोजगार मिल जाएगा? जब तक उस योजना से मिलता नहीं, उस योजना का नाम, उस योजना का कार्य कोई अर्थ नहीं है। अच्छा। तो ऐसा मोदी बताएं कि हमने ये योजना लॉन्च किया है और इसका लाभ इस देश के बेरोजगारों को इतना मिला है, किसानों को इतना मिला है, गरीबों को इतना मिला है, अच्छा। तो उसको मानते हैं कि विकास है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, केवल नारे हैं, आंकड़े हैं,
माने सिगुफेबाजी है, अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, तो विपक्ष जो है लगातार विरोध करने खड़ा हो जाता है, सहयोग करता नहीं है, मोदी जी का कहना है। अच्छा, सहयोग क्या चाहते हैं? हाँ। विपक्ष क्या करे? चले उनके साथ कुदारी लेकर के नहर बनाए। हाँ। जो विपक्ष से सहयोग चाहिए बताएं, हाँ। ये नहीं बताते। जो देश हित में काम कर रहे हैं उसको लेकर सब कुछ नहीं, बात देश के हित का सवाल नहीं। अगर ये बताइए कि मोदी जी ने कहा कि माने काला धन लाएंगे, हम्म, मोदी जी ने कहा काला धन में कांग्रेसियों का हाथ है, अच्छा। हमें जनता 100 दिन का समय दे, हम काला धन लाएंगे, सूची जारी करेंगे, जिसका नाम होगा उसको जेल भेजेंगे। हाँ। अब आप ये बताइए, इसमें अगर राहुल गांधी और कांग्रेस ये सवाल करती है कि भाई कितना काला धन आया, कितना खाते में गया, कितने लोगों को आपने जेल भेजा, तो ये माने विरोध करना है। ये विरोध करना है, ये सच्चाई को उजागर करना है कि सच्चाई की जानकारी सरकार दे। ये सरकार का दायित्व होता है और ये विपक्ष का संवैधानिक हक अधिकार है। लेकिन मोदी जी का ये भी कहना है कि इस बार का जो कार्यकाल है काफी ऐतिहासिक रहेगा। इस कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे देश हित में। नहीं, महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, महत्वपूर्ण फैसले ले लिए गए, महत्वपूर्ण फैसले से राम राज जा गया, लेकिन उनके जीवन में कुछ पहुंचे तब ना। गरीब के जीवन में कुछ नहीं पहुंचेगा, किसान के जीवन में कुछ नहीं पहुंचेगा, केवल नारा रहेगा, तो नारे से विकास नहीं होता। अच्छा, नारे से विकास नहीं होगा, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना हम देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था जो है बढ़ रही है। स्मृति ईरानी का बयान है, निर्मला सीतारमण का बयान है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये जो है फर्जी आंकड़े देते हैं, इनको फर्जी आंकड़े देने में महारत हासिल है। अच्छा, फर्जी आंकड़े देते हैं। हाँ। और इन्हीं आंकड़ों की जांच की जाए तो कुछ कष्ट है। महंगाई इनकी जो है कम हो जाती है, गरीबी की रेखा से लोग उठ जाते हैं। अभी पेपर में पढ़ा कि 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। माने इस देश में गरीबे गरीब रहते थे। अच्छा। या कि ये बताओ कि अब इसके अलावा कोई गरीब नहीं है। तो काम कर रहे हैं इसलिए तो उठ रहे हैं ना गरीबी रेखा से। उठ कहाँ रहे हैं? अच्छा। उठना क्या होता है ये बताएं। ये बताएं कि इसका जीवन इस तरह का था, 5 साल में हमने ये योजना लाया तो इसके जीवन में इतना सुधार हो गया है, इसकी शिक्षा में इतना सुधार हो गया है, इसके स्वास्थ्य में इतना सुधार हो गया है, इसके आर्थिक स्थिति में इतना सुधार हो गया है। तो अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो इस देश के चंद पूंजीपतियों के दिन दूनी रात चौगनी प्रगति विकास हो रहा है और इस देश के बहुसंख्यक मेहनत करने वाले लोग की आमदनी घट रही है, उनका जीवन स्तर गिर रहा है, कुपोषण की संख्या बढ़ रही है, अपाहिजों की संख्या बढ़ रही है और महंगाई चरम सीमा पर है। तो इसके आधार पर सोचना चाहिए। लेकिन सर जिस तरीके से मैं अगर बात की जाए कि जो कांग्रेस की सरकार थी तब क्या महंगाई कम हो गई थी, तब क्या बेरोजगारी दर कम हो गई थी? नहीं, याद करिए, महंगाई एक प्रक्रिया जो है, महंगाई याद हमें जब 10 पैसे डीजल के दाम बढ़ते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार बैलगाड़ी में चढ़ करके संसद में आती थी। अच्छा। तो उनको ये तो ख्याल करना चाहिए कि 10 पैसे बढ़ने पर हम बैलगाड़ी से जाते हैं और आज अगर 100 रुपये डीजल पेट्रोल हो गया है तो क्या आज हमारी जवाबदारी नहीं है? इस जवाबदारी को इनकार कर देते हैं और इस महंगाई को भूल जाते हैं। अच्छा। कांग्रेस में महंगाई हुई थी और कांग्रेस ने तो इस देश को उस स्थिति में संभाला है जब देश में कौड़ी नहीं थी, खाली खजाना था। उस समय कांग्रेस पार्टी ने इस देश को संभाला है। वो यही देश है जहां अमेरिका से PL 480 का गेहूं आता था। तब गरीबों की जिंदगी बसर होते थे, लेकिन उस चुनौती भरे समय में कांग्रेस ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाया, बांध बनाए, बिजली के कारखाने बनाए, जिसके कारण बिजली पैदा हुई, पानी आया, किसान के खेत में पहुंचा और झुग्गी झोपड़ी में विद्युत का प्रकाश पहुंचा और देश आत्मनिर्भर हुआ। आज वही देश अगर दुनिया को खिलाने की हैसियत में है तो ये कांग्रेस की नीतियों की देन है और इस देश के मेहनत करने वाले किसानों के परिश्रम का कारण। आपके कहने के अनुसार भाजपा ने कोई काम नहीं किया क्या देश की जनता के लिए? भाजपा ने किया ना, पूंजीपतियों के लिए किया। भारत के संसाधनों में पूंजीपतियों का कब्जा कराया और वो उनको चाहते हैं कि सारे संसाधन उनके हाथ में हो जाए, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक गरीब, किसान, दलित, मजदूर, उनके हित में कोई काम इस तरह का क्रांतिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। अच्छा, तो मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, गारंटियों को नीचे उतारने की बात कर रहे हैं, जनता के बीच में लाने की बात कर रहे हैं, वहीं आप जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है भारत देश की अर्थव्यवस्था इससे ज्यादा और बढ़ेगी या घटेगी? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो सच्चाई उजागर कर रहे हैं, देश की जनता को सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं कि अब सोचना चाहिए कि भाजपा का चरित्र क्या है।
ठीक है, तो ये तो राज्यसभा सांसद जी जिन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया किस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए राहुल गांधी जी के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ है, वहीं कई लोग इस पर टिप्पणी भी कर रहे हैं कि ये जातिवाद का मुद्दा उठाना कहीं न कहीं गलत है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं ललित चौधरी, नमस्कार।